अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का कहना है कि आइंदा इंतखाबात एक आम आदमी और ज़मींदार के बीच की लड़ाई है। तेलंगाना जन समिति ने आइंदा रियासती असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। सिंगारेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड के मुलाजिमीन को आज बोनस मिल सकता है। मरकजी वजीर बराए बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल व अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी ने तेलंगाना के अवाम से कहा कि 30% कमीशन वाली चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की BRS हुकूमत को शिकस्त दें। खबरें अब तफसील के साथ। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का कहना है कि आइंदा इंतखाबात एक आम आदमी और ज़मींदार के बीच की लड़ाई है। निज़ामाबाद ज़िले के आरमूर में एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार की ताकि यहाँ के अवाम की हुक्मरानी हो, लेकिन रियासत एक ही ख़ानदान के हाथों में चली गई है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रशेखर राव की हुकूमत बदउनवानी में डूबी हुई है और अवाम के पैसों की लूट हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल होता है तो KCR ख़ानदान से सारी रकम बाजियाब कराई जाएगी। राहुल गांधी ने हर घर को 200 यूनिट तक की बर्क़ी मुफ्त सरबराह करने का यकीन दिलाया। उन्होंने रियासत के लिए कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 ज़मानतों का भी जिक्र किया। इससे कबल राहुल गांधी ने जगतियाल ज़िले में इंतखाबी मुहिम चलाई। मरकज़ी वज़ीर बराए बहबूदी ख़वातीन अतफ़ाल व अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी ने तेलंगाना के अवाम से कहा कि वो 30% कमीशन वाली चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की BRS हुकूमत को शिकस्त दें। मेदक ज़िले के दुब्बाग असम्बली हल्के में मुनाक़िदा नारी शक्ति वंदना महिला सम्मेलन से खिताब करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि तेलंगाना में नरेंद्र मोदी हुकूमत की वजह से 35 लाख किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपये फराहम हुए हैं। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि सिद्दीपेट और रेलकातूर की सड़क के राब्ते के लिए 578 करोड़ रुपये, जबकि रामागुंडम फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के लिए 6,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दिया गया वोट भी BRS को ही जाएगा। स्मृति ईरानी ने इस मौके पर रियासत में बेरोज़गारी और TSPSC पर्चे सवालात के इफ्शा का भी तज़किरा किया। दुबाग के BJP रुकन असम्बली M रघुनंदन राव भी इस मौके पर मौजूद थे। सिंगारेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड के मुलाजिमीन को आज बोनस मिल सकता है। कंपनी के अहदेदारों के मुताबिक कंपनी को हुए मुनाफे की बुनियाद पर बोनस की रकम 700 करोड़ रुपये है। हर मुलाजिम को औसतन 1,53,000 रुपये बोनस मिल सकता है। तकरीबन 42,000 मुलाजिमीन और वर्करों को फ़ायदा मिलेगा। साल 2022-23 के दौरान कंपनी को 2,222 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ और बोनस की रकम 700 करोड़ रुपये होगी। अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा ने गज़ा में एक हफ्ते से ज़ायद जारी इसराइली बमबारी, मासूम व बेगुनाह फ़लस्तीनियों की दर्दनाक शहादतों पर आज जामे मस्जिद दारुशफ़ा में दुआया इज्तिमा के मौके पर शदीद रंज व मलाल का इजहार किया और नौजवानों से इस मौके पर दर्दमंदाना अपील की कि वो अल्लाह की तरफ रुजू हों और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और जो भी तकारीब हो इन मजलूमों को नज़र में रखते हुए शादी ब्याह वगैरह सादगी से अंजाम देने की तलकीन की। इस मौके पर मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी।
उठे हुए हाथों को खाली न लौटा। ऐ अल्लाह हमारे लिए भी खैर के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह हमारे लिए भी खैर के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह जो भी हमारे अपना शुरू हो रहे हैं उसको खैर में बदल दीजिए। ऐ अल्लाह उठे हुए हमारे हाथों को खाली न लौटा। ऐ मेरे मालिक के लिए भी मांग लो आज अल्लाह से मांगो, आपकी शायद दुआ कबूल हो जाए। बोलिए अल्लाह ने उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह क्या तुम मासूमीन की मदद फरमा। ऐ अल्लाह उन पे जो जुल्म हो रहा है वो जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह उन जालिमों के दुनिया को अल्लाह को बर्बाद कर दे। अल्लाहुम्मा शद्दिद शौकहुम, अल्लाहुम्मा मस्जिद जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, दम्मिर दियारहुम। ऐ अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों को खाली न लौटा। ऐ अल्लाह हम सबको भी अपने तरफ अपना नमाज बना दे। ऐ अल्लाह हमको शादी खुशी की शादी करने वाला बना दे। बुरी लानतों से, बुरे अल्लाह से, बुरे नबियात से हमारी हिफाजत फरमा। हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। हम सबको एक कर दे, एक कर दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। नारी निकेतन फाउंडेशन की जानिब से एक 18 साल लड़की को इनके माँ बाप के हवाले किया गया। फसलांसर की रहने वाली लड़की जो अपने माँ बाप की डांट से घर से चली गई थी, इसकी इत्तला नारी निकेतन फाउंडेशन की सफिया माही को मिली, जिस पर इन्होंने पुलिस की मदद से इस लड़की को इसके माँ बाप तक पहुँचाया, जिससे लड़की गलत हाथों में पड़ने से बच गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेहदीपट्टनम से एक कॉल आया था हम लोग को कि एक 18 साल की बच्ची जो मिसिंग है, घर से मिसिंग है बोल के, यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन बच्ची से पूछताछ करने के बाद मालूम हुआ कि उन फसलांसर सैयद नगर के रहने वाले, वो हम लोग को उनके मालूम होते ही हम लोग यहाँ आसिफ नगर पीएस को कॉल करे और शुक्रगुजार है हम आसिफ नगर पीएस एसएचओ और उनकी टीम के, जो उनकी सपोर्ट से आज एक बच्ची गलत हाथों में पड़ने से बच गई और उनके घर वालों तक अल्लाह के फजलो करम से उनके माँ बाप भाई बहनों तक वो बच्ची पहुंच गई। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फेरोज है, ये मेरे बहन है। हमारी भांजी 3 साढ़े 3 से लापता थी। अब उनको जाके बंजारा पीएस में कंप्लेंट करे थे हम लोग, तो वहाँ से रिस्पांस तो हमको मिला। फिर उसके बाद थोड़ी देर में फोन आया सफिया मैडम का, यहाँ आसिफ नगर पीएस में आपकी बच्ची है, आगे लेके जाओ बोले। तो हम ही हमारे बहन पूरे भवने वाला पूरे आए हुए हैं। अब लेके जा रहे हैं बच्ची को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सफिया मैडम हम लोग को दे दिए हाथ को, हम लोग बच्ची को लेके चले गए। शुक्रिया आप लोगों। आज दरगाह जिहाद व शहादत के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी प्रोग्राम इसराइल की फ़लस्तीन पर जुल्म व बर्बरियत, दरिंदगी व हैवानियत के ज़िमन में मुनाक़िद किया गया और मुक़र्रिरीन ने इस मौके पर ज़ालिम व जाबिर दहशतगर्द इसराइली हुकूमत पर शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने इसराइली फ़ौजियों की दरिंदगी, नाकाबिल बयान मसाइब व मज़ालिब पर यूरोपी ममालिक की खामोशी की शदीद मज़म्मत की और मुस्लिम ममालिक से अपील की कि वह फ़ौरी हरकत में आएँ और अमली कदम उठाएँ। इस्राइल का एक ला इलाहा इल्लल्लाह। फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। इस्राइल के ऐवानों में आग लगा दो, आग लगा दो। इस्राइल के ऐवानों में आग लगा दो, आग लगा दो। इस्राइल का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। इस्राइल का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक प्रोटेस्ट इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि इसराइल की जो बर्बरियत है, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों को निहत्ता करके, पानी से रोक के, ग़िज़ा से रोक के, बमबारी करके जो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं और दवाखाने पे जो हमला किए हैं, इसके ख़िलाफ़ आज जैसे दरगाह जिहाद व शहादत आज प्रोटेस्ट करने वाली है। इंशाअल्लाह ताला अभी 5 मिनट के बाद प्रोटेस्ट होगा। ये जो जुल्म कर रहा है अमेरिका और मिल के,
जो इसके ख़िलाफ़ मुसलमान जो है सो सारी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी कई जगह एहतजाज हुआ और दरगाह जहाद व शहादत भी आज जुमा से पहले इंशाअल्लाह ताला प्रोटेस्ट करेंगी यहाँ पर और इसको जो है सो इसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगी और इसको जो कंडम करेंगे हम। और जैसे जब ज़रूरत पड़ी तो हम जैसे सारे लोगों से बात करेंगे, बात करके जैसे सारे हिंदुस्तान में जैसे इसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन जहाँ 1918 में सिर्फ जो है सो 15,000 यहूदी थे, 6 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान थे। दूसरे जंग अज़ीम के बाद जो हिटलर इनको मार मार के चंद यहूदियों को छोड़ा था, तो यूरोप में कोई भी जगह नहीं दी उनको, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना ऑस्ट्रेलिया, कई जगह नहीं मिली। तो लोग बड़े जहाज़ पे एक बैनर लगा के हमको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मार दिया गया और आप लोग हमको नाउम्मीद मत करो, हमको जगह दियो, बल्कि फ़लस्तीन आए। तो उनको वहाँ पर मुसलमान रहने के लिए जगह दिए, लेकिन वो जगह लेने के बाद से 48 में अमेरिका और जो है सो बरतानिया मिलके इसराइल एक देश ही बना दिया वहाँ पर मुसलमानों की अरबों की ज़मीन पर। उसके बाद से आज तक 72 साल से इसराइल मुसलमानों पर ऐसा जुल्म करते आ रहा है, मासूम बच्चों को, औरतों का कत्लेआम करता आ रहा है। लेकिन यूएनओ अंधा हो गया, यूएनओ को नज़र नहीं आता। और इतने नाम नहाद ममालिक है जो कुत्ता अगर उसको मारे तो जो सो उन लोग जो सो न्यूज़ में बताते करते, लेकिन हज़ारों मुसलमानों का, मुस्लिम औरतों का कत्लेआम हो रहा, लेकिन यूरोप पूरा खामोश बैठे हुआ है। और दहशतगर्द इसराइल, टेररिस्ट इसराइल के तायद में उतर गए हैं। और हम मुस्लिम ममालिक से भी कह रहे हैं कि इसराइल फ़लस्तीन इसराइल को जो है सो नसीब नाबूद करे और फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद को आगे आए। और हम ये प्रोटेस्ट फ़लस्तीन की तायद में कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट, वाजपेयी ख़ुद भी जो है सो फ़लस्तीन की तायद में इससे पहले बयान दिए थे, अरबों की ज़मीन है, अरबों को मिलना चाहिए, इसराइल दहशतगर्दी कर रहा और दुनिया के सारे मुसलमान भी फ़लस्तीन के साथ हैं। लेकिन इसराइल को जवाबदेह बनाना चाहिए, यूएनओ हर कोई दबाव डालकर उसके जुल्म को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए ऐसा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसराइल को नसीब व नाबूद कर दे और उन जो मुजाहिदीन नहते मुजाहिद हैं, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। रहीम, फ़लस्तीन से जो हमारा रिश्ता है उसकी असल वजह यह है कि वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन है। वहाँ पे सैकड़ों अम्बिया आए और आज फ़लस्तीन के मुसलमान मुजाहिदीन उसकी बाज़ाब्तारी के लिए मस्जिद अक़सा को अपने पूरे कंट्रोल में लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो नाजायज़ तौर पर इसराइल यहूदी दहशतगर्द इसराइली दहशतगर्दी कर रहा है और फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनकी ज़मीन हथिया कर उनको क़त्ल व गारतगिरी कर रहा है। और चंद दिन से हम देख रहे हैं वो क़त्ल व गारतगिरी की इंतहा पार कर गया। क्या कसूर था फ़लस्तीनियों का? यही कसूर था कि बेघर लोगों को थोड़ी सी जगह दें। और मज़ाहिमत में लोग सड़कों पर उतरे, यहूदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, तो अफसोस है उसको दुनिया दहशतगर्दी के नाम से पुकार रही है। असल दहशतगर्द इसराइल है, असल दहशतगर्दी इसराइल मचा रखा है। और इंतहा यह तक कर दिया कि जहाँ पर इलाज कर रहा है मासूम बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का, जवानों का जो ज़ख्मी हुए इसकी बमबारी में, तो उस दवाखाने पर अटैक कर दिया। उसके बावजूद अफसोस है कि सारे लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि चंद लोग उसकी मज़ाहिमत में आज भी आगे आ रहे हैं और इसराइल की दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कर रहे हैं और मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दोबारा अम्बिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन को आज़ाद करा दे, हमसे वो काम ले ले और यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे। और जो यहूदियों की हिमायत में उठ खड़े हैं अल्लाह उनको भी निस्तो नाबूद कर दे, आमीन। राहुल गांधी ने तेलंगाना में बनाया डोसा, बच्चों में चॉकलेट तकसीम की। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी जुमा को तेलंगाना के जगत्याल जिले में सड़क के किनारे एक फूड स्टॉल पर डोसा बनाया। कांग्रेस से रुकने पार्लियामेंट विजय भेरी यात्रा के हिस्से के तौर पर करीमनगर से जगत्याल के लिए रवाना हुए और रास्ते में नौकापल्ली बस स्टैंड पर रुके और एक फूड स्टॉल पर गए, जहां उन्होंने डोसा बनाने वाले एक आदमी से बात की। उन्होंने डोसा बनाने के बारे में पूछा और फिर डोसा पर हाथ आजमाया। राहुल को डोसा बनाते देखकर मकामी लोग हैरान रह गए। एमपी ने डोसा बनाने वाले से इसकी आमदनी और इन्हें दरपेश मसाइल के बारे में भी पूछा। कांग्रेस लीडर ने राहगीरों से भी बात की और बच्चों में चॉकलेट तकसीम की। राहुल गांधी की तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का आज तीसरा दिन है। करीमनगर में रात के आराम के बाद वो जुमा की सुबह जगत्याल के रवाना होंगे।
और दिल्ली वापस आने से पहले बस के सफ़र के एक हिस्से के तौर पर आरमूर ज़िले का भी दौरा करेंगे। तेलंगाना की 119 रुकनी असम्बली के लिए इंतखाबात 30 नवंबर को होने हैं। दुर्गा पूजा उत्सव के मौके पर बंगालियों ने रैलियां निकाली। चार मीनार हल्के में 13 बंगाली एसोसिएशंस ने दुर्गा माता की रैली निकाली। हैदराबाद चार कमान बंगाली समिति की रैली कल रात चार मीनार से गुजरी। 19 से 24 अक्टूबर तक 5 रोज़ा तकरीबात में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कई सीनियर लीडरान इस पूजा में शिरकत करेंगे। सीनियर लीडर हैदराबाद चार कमान बंगाली महिला के सदर मोंद्रिया निस्कर ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आज से 2 रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया गया है। इस मौके पर दीपांकर पाल सदर तेलंगाना बंगाली समिति, अमर हैदराबाद बंगाली दुर्गा पूजा उत्सव सदर, हैदराबाद चार कमान बंगाली महिला की सदर मोंद्रिया निस्कर और दीगर भी मौजूद थे। मेरा नाम है सुजीत घोष। ये हैदराबाद ओल्ड सिटी का सबसे बड़ा दुर्गा माता का पूजा है। 2019 से ये पूजा चालू करे। अभी ये मैदान में सिटी कॉलेज ग्राउंड कुड़ीकुता स्टेडियम में हम लोग हैदराबाद में जो नया सेरेमनी हाउस बने वो बना है पंडाल में। और माता का मूर्ति जो है वो माता का मूर्ति भी बहुत बड़ा टाइप का नया स्टाइल में बना है, बहुत अच्छा है। बहुत पब्लिक भी लाखों पब्लिक रोज़ आ रहा है हमारा ग्राउंड में स्टेडियम में माता को देखने के लिए। और हमारा मिनिस्टर लेवल पर आदमी भी इसमें आ रहा है इनोग्रेशन के लिए। नमस्कार, मैं दीपांकर पाल और मेरे साथ में हैदराबाद दुर्गा पूजा उत्सव कमेटी का पूरा मेंबर मेरे साथ है। हम लोग ये दिन का सालों 365 डे से इंतज़ार करते। सालों में एक बार हम लोग ये 4 दिन बहुत धूमधाम से हमारा दुर्गा पूजा उत्सव मनाते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो है हम बंगालियों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। पूरे वर्ल्ड में हम बंगाली जहाँ पे रहते हैं, हर वर्ल्ड में हर एक जगह पे हमारे दुर्गा पूजा फेस्टिवल होता है। यहाँ पे भी हैदराबाद के चार मीनार पे दामन पे भी 42 ईयर से दुर्गा पूजा उत्सव चल रहा। उसमें से हमारे हैदराबाद बंगाली दुर्गा पूजा उत्सव कमेटी 5 साल से दुर्गा पूजा में हिस्सा ले रहे। इस साल हमारे हैदराबाद बंगाली दुर्गा पूजा उत्सव का जो थीम है, तेलंगाना का जो नया सेक्रेटरी बनाया सो है, हम ये गवर्नमेंट को बहुत दिल से चाहते बोल के ये हमारे तरफ से एक नमूना है कि हम पूरा गवर्नमेंट को हम लोग दिल से चाहते। और हमारे मिनिस्टर, हमारे जो सीएम साहब है, उन्होंने तेलंगाना का हर परिवार को अपना परिवार सोचते, इसलिए हम बंगाली भी उनका एक परिवार है, इसलिए हमारा भी दिल में उनके लिए प्यार है बोल के इस बार हमारे तेलंगाना का जो सेक्रेटरी ऑफिस बनाया गया वो हमारे थीम में दुर्गा पूजा का पैंडल तेलंगाना का सेक्रेटरी ऑफिस बनाया गया। दुर्गा पूजा हम लोग इसलिए करते, साल भर जो कुछ भी हम लोग करते, ये दुर्गा पूजा के टाइम पे हम लोग माता के पास एक ही कामना करते, माता साल भर हमारे परिवार, पूरा हिंदुस्तान और हमारे पूरा बंगाली समाज का साथ साथ हर जाति का काम अच्छा रहे, सेहत सही रहे, ये कामना करते हम दुर्गा माता के पास। अरे दुर्गा माता जहाँ पे बैठते उसका हम लोग एक मंडप कहते हैं। तो ये मंडप जो बनाया गया दुर्गा पूजा का जो थीम आप देख रहे, तेलंगाना सेक्रेटरी जो है वो भी एक मंडप है। हम सोचते हैं क्योंकि हर कोई जनता तेलंगाना के यहाँ से तेलंगाना का सेक्रेटरी में जाते, उसका जो भी ख्वाहिश है पूरा करने के लिए हम भी माता के पास यही ख्वाहिश पूरा करते। तेलंगाना का हर जनता अच्छा रहे,
हर परिवार अच्छा है, हर कोई सुखी रहे। दुर्गा माता की जय हो। ये इलेक्शन दुर्राला तेलंगाना और परजाला तेलंगाना के दरमियान मुकाबला है। राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की 6 गारंटी तेलंगाना के हर खानदान को मदद फ्राहम करेगी। महालक्ष्मी स्कीम खवातीन के लिए 2500 रुपये माहाना मुफ्त बस सफ़र, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। और इंदिरम्मा इंदलू मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपये की इमदाद। तेलंगाना तहरीक के जंगजुओं को 250 मुरब्बा गज ज़मीन। गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त बिजली। युवा विकासम कॉलेज के तलबा के लिए 5 लाख रुपये की इमदाद। चौथा, बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं, माजूरों दीगर को 4000 माहाना पेंशन। राज्य आरोग्यश्री के तहत 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस। रैतु भरोसा किसानों को 15,000 सालाना व ज़राई मजदूरों को 12,000 सालाना। कांग्रेस का सुनामी रियासत में क्लीन स्वीप करेगा और बंगारू तेलंगाना का ख्वाब पूरा करेगा, ये मेरी गारंटी है। भाई इन्हें एक कार्ड निकाला केसीआर 5 लाख का, अब इन्हें आगे 10 लाख का निकालता, करना क्या करूँगा वो, फिर इन्हें चलेगा तो फिर वो अलग परेशानी। हेल्थ इंश्योरेंस का మోచుకాని ముందర राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। पार्लियामेंट की रुकनीत बहाली को चैलेंज करने वाली अर्जी पर जुर्माने के साथ मुस्तरद। मोदी कुनियत मामले में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत की बहाली को चैलेंज करने वाली मफाद आमा की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। ख्याल रहे कि अदालत ने दरख्वास्त दायर करने वाले वकील पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी आयद किया। काबिल जिक्र है कि मोदी कुनियत के तबसरे से मुतालिक जो मुजरिमाना हितक इज्जत के मुकदमे में गुजरात की अदालत से 2 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद इन्हें पार्लियामेंट से नाअहल करार दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। लोकसभा सेक्रेटरीट ने गांधी की रुकनीत बहाल कर दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को इनके मोदी कुनियत पर तबसरे से मुतालिक एक मामले में इनकी सज़ा पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस लीडर को मार्च 2023 में ऐवान ज़ेरिन से नाअहल करार दिया गया था। 2019 में बीजेपी लीडर पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के एक तबसरे के खिलाफ शिकायत की थी। राहुल गांधी ने यह तबसरा कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को एक इंतखाबी रैली के दौरान किया था। मासूम बच्चों की मैयतें कहाँ रखें, गजा की डॉक्टर की रो रो कर दुहाई। 7 अक्टूबर से इजरायली फोर्सेस की जानिब से गजा पर जारी मुसलसल बमबारी के बाद अस्पतालों के डॉक्टर्स भी अपने आंसू न रोक सके। खातून डॉक्टर ने रो रो कर आलमी रहनुमाओं से इल्तिजा करते हुए सवाल पूछा कि मासूम बच्चों का क्या कसूर, इनकी मैयतों को कहाँ रखें। TRT वर्ल्ड की जानिब से इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में फ़लस्तीन डॉक्टर ने दुहाई देते हुए कहा कि हम क्या करें, बस बहुत हो गया, मासूम बच्चों का क्या कसूर, हम इनकी मैयतों को कहाँ रखें, हमारा खून किसी दूसरे से मुख्तलिफ नहीं, रहम करें। गजा के अस्पतालों में जगह ख़त्म होने पर खातून डॉक्टर ने रोते हुए कहा कि हमें नहीं मालूम कि मासूम बच्चों की मैयतों का क्या करें, हम पर रहम करें। गजा के अशिफा अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने आलमी बरादरी से इल्तिजा करते हुए जोर दिया कि वो गजा में मासूम जानों की ज़िया को रोकें। कामरानी हॉस्पिटल के पास आगजनी का वाक़या पेश आया। कामरानी अस्पताल के करीब किंगकोटी के हॉस्टल की दूसरी मंजिल में आग लगने का हादसा पेश आया। 3 फायर टीमें फायर इंजन्स की मदद से आग बुझाई। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है।
जगन मोहन राव हैसियत सदर की हैसियत से मुंतखब हुए। जगजीत सिंह बतौर नायब सदर, देवराज बतौर सेक्रेटरी, बसवराजू जॉइंट सेक्रेटरी तौर पर मुंतखब हुए, जबकि चीफ जस्टिस श्रीनिवास राव बतौर ख़जानची मुंतखब हुए। सुनील अग्रवाल बतौर काउंसलर मुंतखब हुए। దూరం పెట్టండి వైర్లు अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।